सर सच अगर आप ये ना करते ना मैं तो मर ही जाती। उसे भी सवा की तरह कैद करने के लिए शादी कर रहे हो। शादी करना तो तुम्हारे लिए बहुत आसान बात है। जब जी चाहा जिससे जी चाहा कर ली। और उसका क्या होगा जो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली? उसे बच्चे पालने का शौक है, वो बच्चे पाले। मैं उस ढंग की औरत से शादी करूंगा और सुकून से रहूंगा। आवाज नहीं निकालना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किस लिए आप लोग यहाँ पर? अरे जमाल बेटा। अच्छा, तो जमाल अब बेटा हो गया। मुझे अपने घर से बेइज्जत करके निकालने के बाद यहाँ क्या लेने आए आप लोग? नहीं, वो बात तो खत्म हो गई बेटा। बात तो अब शुरू हुई है मामी जान। तुमने बदला लेना तो हमसे लो ना। इसे किस बात की सजाएं दे रहे हो? इसे आप लोगों को बेइज्जत करने की सजा दे रहा हूँ। इस बुढ़ापे में जो सलूक इसने आप लोगों के साथ किया है उसकी सजा दे रहा हूं मैं। बेहतर यह है कि आप दोनों चले जाएं यहाँ से। जमाल, ये लोग। जमाल तुम होश में तो हो? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरे जाती मामला पे दखल मत दिया करो। तुम उसे क्यों बुरा भला कह रहे हो हमारी खातिर? भाई हमने अपनी गलती तस्लीम कर ली थी। सोचकर तो यही आया था कि तुम भी अपनी गलती तस्लीम कर लोगे। जमाल, जमाल, अरे जब लिखा ही ऐसा है, चलिए चलिए। नहीं होगा, हम वापस जा रहे हैं। बाबा रुक जाओ मेरी खातिर। रुक जाए ना, बेटी कह रही। क्या कह रही हो रुक जाए? अगर इसने अपनी ही खातिर हमारी बात मान ली होती तो आज ये दिन तो न देखना पड़ता। चलेगी, हम वापस चलेंगे। अरे हटाओ। ऐसे हालत में छोड़ के ना जाए बाबा, प्लीज प्लीज। अच्छा सुना, शायद अल्लाह तुम्हें सब्र दे। हट जाओ यार, नहीं देखा जाता। आंटी, आप? आंटी, मुझे बहुत दुख हुआ कि जमाल ने। बस क्या करें बेटा, हमारी तो किस्मत ही खराब। आंटी, अंकल कहाँ हैं? टैक्सी लेने गए हैं। हमने टैक्सी छोड़ दी थी ना बेटा। आंटी, आप प्लीज हमारे घर चलिए, घर पर आराम कीजिएगा, फिर चले जाइएगा। आइए। बेटा तुम उन्हें समझाओ, कितने दिनों से बीमार थे, ट्रेन का इतना लंबा सफर तय करके थके हुए आए हैं, और ऊपर से। वो किस तरफ गए आंटी? या इस तरफ। आंटी, आप प्लीज यहीं रहिए, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। प्लीज प्लीज ना। बस करें जमाल भाई, इतना जुल्म अच्छा नहीं होता। क्या जुल्म किया मैंने? क्या जुल्म किया आपने? आज तक आपने सिवाय जुल्म के और किया क्या है? मैंने आपके लिए सब कुछ किया, लेकिन आपने सिर्फ जुल्म किया है मेरे साथ। बूढ़े माँ बाप को दरवाजे से वापस भेज दिया, ये जुल्म नहीं है? मुझे घर में कैद करके रखा आज तक, ये जुल्म नहीं है? फोन कटवा दिया, मैं किसी से बात ना करूं, ये जुल्म नहीं है तो और क्या है जमाल? बस बकवास बंद करो। सबब मैं आपको संभालू। उठो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चल रही हूँ। छोड़े भाभी, हॉस्पिटल बच्चों जैसी बातें नहीं करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। उठो। सुनो, मुझे बेटी नहीं चाहिए। कहीं वो भी तुम्हारी तरह मुझे बुढ़ापे में बेइज्जत ना करे। मुझे बेटा चाहिए, बेटा, समझे तुम? रोमा, तुम
आप लोगों में सबा कौन है? ये और आप? रोमा, मेरी 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 बात सुनो तुम। आज मैं तुम्हारी बात सुनने नहीं आई जमाल, आज मैं तुम्हारी बीवी से बात करने आई हूँ। सबा, मेरी बात गौर से सुनो। मर्द पर कभी एतबार मत करना। अगर तुम उस पर एतमाद करोगी तो वो तुम्हें धोखा देगा और दूसरी बहुत सी औरतों को भी धोखा देगा। शायद तुम नहीं जानती कि वो मुझसे शादी कर रहा था। जमाल, तुम तो गैर शादीशुदा थे ना? तुम्हें तो मेरी जैसी किसी औरत की तलाश थी ना? कितना झूठ बोलते हो तुम। मैं इसे तलाक दे दूंगा, मैं इसे तलाक दे दूंगा। मैं तब भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। जो शख्स इतना झूठ बोल सकता है, एक औरत को धोखा दे सकता है, वो इस काबिल नहीं कि उसके साथ कोई जिंदगी गुजार सके। जमाल, तुम बकवास मत करो। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरा गुस्सा सबा पर मत उतारो। मैं सबा को जानती भी नहीं थी। मुझे ये सारी बातें सफिया आंटी ने बताई हैं। देखिए, इस वक्त सबा की हालत बहुत खराब है, मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। सबा, सबा प्लीज मुझे माफ कर देना। मुझसे ये गलती बिल्कुल अनजाने में हुई थी। मिस्टर जमाल, इंसान की इज्जत और कदर करना सीखो ताकि दुनिया में तुम्हारी भी कोई इज्जत कर सके। हमारा एक काम कर दो जी, हमें 2 ट्रेन की टिकटें ला दो बेटा, हम वापस जाएंगे। अंकल, वो आज तो कोई ट्रेन नहीं जाएगी और फिर आप लोग 1-2 दिन रुक जाते। अंकल, आप मुझे अपना बेटा समझिए। काश बेटा तू मेरे बेटे होते हैं। मैं आपका बेटा हूं अंकल। सबा को मैंने बहन बनाया है। ये तो बेटा अल्लाह ने हमारी बच्ची पर रहम कर दिया कि उसे तुम जैसे लोग मिल गए। पता नहीं वो उसके साथ क्या हशर करेगा। हेलो, हाँ नमीम, ठीक है। अब तबीयत कैसी है? अच्छा अच्छा, सुनो, मैं अंकल आंटी को अपने साथ ले आया हूँ। हाँ, नहीं तुम वहीं रहो। हाँ, ओके ओके। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं आंटी, वो निमी ने सबा को दाखिल कर दिया है हॉस्पिटल में, और दुआ करें सब खैर से हो। आप नानी बनने वाली हैं। सबा कैसी है बेटा? बिल्कुल ठीक है आंटी, वो निमी हॉस्पिटल में उसके साथ ही है। बेटा एक फेवर दे दो हमें, अल्लाह उस पर रहम करेगा, फिक्र न करो, बस हमें टिकट। अंकल, आप सबा के बच्चे को देखे बगैर ही चले जाएंगे? वो मिलने और देखने देगा तब ना। और कब तक हम इस आस में बैठे रहेंगे यहाँ पर? हमारी वजह से तो वो उस पर और ज्यादा सख्तियां करेगा। ठीक है, मैं देखता हूँ, अगर टिकट्स हो जाएंगे तो मैं ले आऊंगा। सुने 1-2 दिन और रुक जाइए ना आप। अगर हम उसे इस हाल में छोड़ के चले गए तो कैसे नींद आएगी, कैसे चैन आएगा? अच्छा अच्छा अच्छा, एक दिन रुक जाते हैं बेटा, मुझे ये खबर मिल जाए कि हमारी बेटी जिंदा है। अंकल, मैं जरा काम से जाऊंगा। वो मुलाजमा आपका कमरा साफ कर रही है, वो आप लोगों को कमरे तक पहुंचा देगी। आप लोग खाएं पिएं, आराम करें। मैं वापसी में हॉस्पिटल से भी होता पाऊंगा, ठीक है? जमाल को पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, आप लोग आराम करें, मैं आता हूँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। मैं आता हूँ।
से जमाल के साथ आ गए? जी। उनको ब्लड की ज़रूरत है। उनके हस्बैंड कहाँ हैं? वो तो नहीं है। देखिए, हमें बी पॉजिटिव ग्रुप की 2 बोतल फ़ौरन चाहिए। प्लीज़ आप ज़रा जल्दी से इंतज़ाम कीजिए। बी पॉजिटिव जमाल भाई। अब डॉक्टर साहब, मेरा ग्रुप भी बी पॉजिटिव है। आप प्लीज़ मेरा ब्लड ले लीजिए। ओके, आप आइए मेरे साथ। चलें। ठीक है, तुम उसे नहीं रखना चाहते तो मत रखो। अब तो बच्चा हो रहा है, तलाक दे दो उसे। वो अपने माँ के घर चली जाएगी और जैसे तैसे उसकी जिंदगी गुजर ही जाएगी। लेकिन उसके जाने के बाद जमाल, तुम्हें एहसास होगा कि तुमने उसके साथ क्या किया था। एहसास तो मुझे अभी हो रहा है कि मैंने अपने और उसके साथ बात बना के हम उससे शादी करता और उस शादी से तुम्हें घर का सुकून मैसर आया है, वरना जमाल मैं इस घर में पहले भी आया हूं। यहाँ की बर्बादी और यहाँ की वीरानी देखी है मैंने। उसके आने के बाद तुम्हें नई जॉब मिली है, प्रमोशन मिली है, जबकि कंपनी में गड़बड़ चल रही है। उसके बावजूद भी हैरत अंगेज तौर पे तुम्हें जॉब पे रख लिया गया है। क्या तुम इन बातों पे गौर नहीं करते? ये सब सबा और उस आने वाले बच्चे की किस्मत है, और क्या है। कोई किसी की किस्मत अच्छी नहीं कर सकता। मेरी प्रमोशन मेरी मेहनत का नतीजा है। और तुम क्यों जल रहे हो? इसलिए कि तुम्हें रखने और ना रखने का फैसला नहीं हुआ अभी तक। नहीं जमाल, मैं जलता नहीं, मुझे रश्क आता है और साथ में अफसोस भी होता है कि तुम कदर नहीं करते। तुम्हारा ईमान पुख्ता नहीं है कि अल्लाह जब किसी को कोई नेमत देता है तो वो उसे छीन भी सकता है। सबा की किस्मत का वो तुम्हें दे रहा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए उनकी किस्मत का, कुछ नहीं। हेलो, हाँ निमी बोलो। अच्छा मैं आता हूं। सबा की तबीयत बहुत खराब है, अस्पताल चलो। क्या करूंगा जाके मैं? अगर वो जिंदा रही ना तो उसे घर भिजवा देना, और अगर वो मर गई तो कम से कम कांधा तो दे सकते हो। दीदी, ये बच्ची लोगों के लिए बड़ी बागवान है। आज यहाँ आने वाली हर माँ बेटा लेकर गई है और आपकी जान भी बच गई, वरना बड़ा खतरा था। ये तो सब। और सबा, पागल, ये क्या कर रही हो? हाँ, सुना नहीं तुमने डॉक्टर क्या कह के गई है? बच्ची भगवान, सबके यहाँ बैठे हुए मेरे यहाँ। सबा, ये बच्ची भगवान है। बहुत खुशकिस्मत है तुम्हारी। तुम यही सोचो ना कि इसकी विलादत की वजह से तुम्हारे वालिदैन तुम्हें मिल गए। कम से कम तुमने और जमाल भाई की तो नौकरी खत्म हो गई थी। अहमद बहुत परेशान थे, मगर आज ही उन्होंने मुझे बताया कि एक डायरेक्टर ने जमाल भाई को नौकरी से बाहर निकालने का फैसला वापस ले लिया है। और तुम्हें पता है सबा, उनकी प्रमोशन जो 6 साल से रुकी हुई थी वो भी उन्हें मिल रही है। तो फिर क्या सिर्फ मेरे लिए बदकिस्मत है? कैसी बातें कर रही हो? पागल हो गई हो सबा, ऐसी बातें सोचना भी नहीं। भाभी, जमाल कह चुका है कि उसे बेटी नहीं चाहिए। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। गुस्से में तो इंसान कुछ भी कह देता है। अच्छा, अब तुम अपना मूड ठीक करो तो तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं। क्या? तुम्हारे मामा और बाबा मेरे घर पर हैं। सच कह रही हो? हाँ, और अब तुम ऐसा करो कि मेरे साथ घर चलो। जमाल भाई का तो मुझे यकीन है कि तुम्हें लेने नहीं आएंगे। तुम ऐसा करो, घर चलकर पहले अपने मामा बाबा से मिल लो, फिर अपने घर चली जाना। लेकिन मुझे छुट्टी मिल जाएगी? हाँ, मैंने डॉक्टर से पूछ लिया था। तुम और बच्ची दोनों बिल्कुल खैरियत से हो। हालांकि हम लोग शुरू में बहुत डर गए थे। खैर चलो, आराम तो घर पर भी हो जाएगा। अच्छा, मैं डॉक्टर से छुट्टी का टाइम मालूम कर आती हूँ। तुम जब तक फ़ोन पकड़ो और अपनी मामा से बात करो और अपने आप को संभालो, ठीक है? कुछ इश्क था कुछ। अहमद को बता दिया था क्या सबा के लिए कुछ चीजें वगैरह लाए?
हाँ जी, कह दिया था कि सब चीजें उसे दे दे। पता नहीं ट्रेन कितने बजे जाएगी, अहमद कब आएगा। हेलो सबा, ठीक हूँ। बाबा कैसे? मैं आ रही हूँ मेरी भाभी के साथ, अपनी बच्ची के साथ। अच्छा बेटा, बेटी हुई है तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, अल्लाह से खुश रखे। हाँ बेटा, तुम ये बताओ कि अस्पताल से घर कब आ रही हो? बस देवी भाभी डॉक्टर से छुट्टी लेने गई हैं, फिर मैं आ रही हूँ। वो बाबा से बात करा दे। हाँ हाँ बेटा, हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। ये लो, पापा से बात करो, आपसे बात। सबू, हाँ बेटा, पापा कुर्बान हो बेटा, तुझे बहुत बहुत मुबारक। अच्छा बेटा, एक रिक्वेस्ट है तुझसे, वो जो गुड़िया से है ना छोटी तेरी, उसका नाम बेटा हया रखना। हाँ बेटा, हया। तो रो रही है, बोल नहीं रही, देखो रो रही है। सबा, सबा बेटा, नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं रोते मेरी जान, हर वक्त करो ना, ठीक नहीं है। हाँ, तुम बस जल्दी से घर आ जाओ। हाँ, हम लोग आज चले जाएंगे। हाँ बाबा, मैं आ रही हूँ, बस आ रही हूँ, जल्दी आ रही हूँ। आप लोग मेरा इंतजार कीजिएगा, जाइएगा नहीं प्लीज। खुदा। क्या हो गया तुम्हें? कब आएंगे भाभी? बहुत देर हो गई है ना, हालांकि थोड़ी देर में आने का कह रहे थे अहमद। अब लग रहा है टैक्सी लेना पड़ेगी। वैसे सबा अच्छा ही हुआ कि अहमद नहीं आए, अगर अहमद के साथ जमाल भाई आ जाते ना तो कभी भी तुम्हें मेरे घर नहीं जाने देते। भाभी जमाल कभी नहीं आते। लेकिन अहमद तो वही थे ना, वो चाहते तो जबरदस्ती ला सकते थे। जज्बात में आके कितना बड़ा संकीर्ण फैसला कर दिया मैंने। चलो करिए साहब, मेरा ख्याल है कि हमारी बेटी जो है वो हमारे नसीब में नहीं थी। काका कुछ नहीं, ये झटके तो अब सारी जिंदगी खाने हैं। तुम एक नसीहत करो, बुरा ना मानना। तो बेटा इसलिए कह रहा हूँ कि तुमने मुझे कहा था ना अंकल, आप मुझे अपना बेटा समझे। बात याद रखना बेटा, तुम जिंदगी में कभी कोई फैसला गुस्से और जज्बात में ना करना। बेटा, बेटा तुम जमाल के सामने वो सामान ना देना सबा को, वरना वो तो। आंटी देखिए, प्लीज इस तरह परेशान मत हो, हम लोग हैं ना, हम उसका बहुत ख्याल रखेंगे। देखिए। हाँ बेटा, मुझे पता है तुम उसका ख्याल रखो। चलो जी, आओ चले।
चले क्या? चलो, खुश रहो, सुखी रहो, आबाद रहो, बच्चे खुश रहो। खाना खिलाओ। ओह, उसका तो फोन ही बंद है। तुम? भाभी, वो अम्मा बाबा वो तो चले गए अभी थोड़ी देर पहले। बुरी थी बस अपना ये अंजाम हुआ, सब चेहरे रंग बदलते हैं, अब जीना भी इल्जाम हुआ। कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी, इज्जत के लिए जिन लोगों ने अपना सब कुछ कुर्बान किया, उनको नफरत, हसरत, आंसू और बदनामी का दाग मिला, दाग मिला। कुछ इश्क था कुछ